कि फिर से एक मतलब नया वीडियो में आया हूँ। और वही जो बता रहे थे कि पिछला 2-3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ 2026 के लिए 25 नंबर क्वेश्चन, जो इस बार के लिए 2026 के लिए बहुत मतलब अच्छा साबित होने वाला है। 2026 में एग्जाम देंगे और इससे मिलाएंगे कि हाँ वहाँ से क्वेश्चन है। ये उद्देश्य मेरा ये उद्देश्य है कि जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ वो क्वेश्चन आ सकता है, या फिर उससे कुछ जो भी क्वेश्चन उसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनेगा। हम यहाँ पर ये क्वेश्चन लिए तो इसी टाइप से कोई भी क्वेश्चन दूसरा ले सकता है, डाटा चेंज कर देगा, है ना। क्वेश्चन यही लिखेगा, डाटा चेंज करेगा, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन क्या है कि क्या है, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी क्या है रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक बेलन के आकार का हो, जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हो। इस मॉडल का व्यास कितना सेंटीमीटर? 3 सेंटीमीटर। और क्या है, इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर। यदि क्या है, ठीक है, यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई कितनी सेंटीमीटर? 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाया गया इस मॉडल अवशिष्ट हवा का आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या है कि एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल को कहा गया कि एक मॉडल बनाने के लिए, रचेल को जो बोला गया कि एक मॉडल बनाने के लिए, तो मॉडल कैसा बोला गया बनाने के लिए? तो एक सबसे पहले बोला कि एक बेलन बनाओ, है ना। तो बेलन के दोनों, एक बेलन के ऊपर एक शंकु और नीचे से भी एक शंकु, एक बेलन बनाया, दोनों तरफ से क्या सेट कर दिया? शंकु। ठीक है, ये देखिए एक बेलन है ना, ऊपर से भी सेट है शंकु, नीचे से भी सेट है शंकु। ठीक है, ये ऊपर में क्या है, किस शेप है? किसका है? शंकु का। ठीक है, तो ये शेप शंकु का है, ये भी शेप किसका है? शंकु का। लेकिन ये जो शेप है ये किसका है? बेलन। ये जो आकार है ना, आकृति है, फिगर, आकृति, शेप, ठीक है, ये किसका है? बेलन का। ये दोनों शंकु का है। ठीक है, तो अब कुछ बातें लिखे हैं कि सबसे पहले देखो, माना कि बेलन की ऊंचाई को क्या माने? कैपिटल एच। हाँ, और क्या है, माना कि शंकु की ऊंचाई को क्या माने? स्मॉल एच। क्योंकि यहाँ पर देखिए कि इस मॉडल की टोटल ऊंचाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर। हाँ, इस मॉडल की टोटल ऊंचाई कितनी? 12 सेंटीमीटर। और शंकु की ऊंचाई कितनी दे रखी है? 2 सेंटीमीटर। हाँ, शंकु की ऊंचाई कितनी है? 2 सेंटीमीटर। अब हमको किसका ऊंचाई चाहिए? बेलन का ना। देखिए, मॉडल की टोटल ऊंचाई कितनी? 12 सेंटीमीटर। हमको ऊंचाई सिर्फ चाहिए किसका? बेलन का। तो हम ये शंकु की ऊंचाई को इधर भी घटा देंगे और नीचे भी घटा देंगे। तो शंकु की ऊंचाई है कितनी? यहाँ से यहाँ तक की शंकु की ऊंचाई है, ये 2 है, और यहाँ से यहाँ तक शंकु की ऊंचाई है, ये भी 2 है। हम यहाँ से 2 हटा देंगे, यहाँ से 2 हटा देंगे, तो टोटल कितना हटा है? 4। तो मतलब 12 में से 4 गया तो कितना बचेगा? 8। ये किसकी ऊंचाई बचेगी? बेलन की ऊंचाई। तो अगर नहीं तो लिख सकते ऐसे कि इस मॉडल की कुल ऊंचाई माइनस 2 शंकु की ऊंचाई, माइनस कर देंगे तो बचेगा, मतलब 12 में से 2 इधर गया, 2 इधर गया, तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। तो 8 किसको माने? बेलन। 8 बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई को क्या माने? कैपिटल एच। तो कैपिटल एच का मतलब क्या हो गया? तो बेलन की ऊंचाई कितनी आई? 8। ठीक है, शंकु की ऊंचाई को क्या माने? स्मॉल एच। तो स्मॉल एच, शंकु की ऊंचाई है कितनी? 2 सेंटीमीटर, है ना। ठीक है, हाँ सेंटीमीटर में ही आंसर क्वेश्चन, 2 सेंटीमीटर। 2 बात हुई। बेलन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। यहाँ देखो या वहां देखो, सगरे दूरी बराबर। अब देखो कि एक चीज दिया हुआ है, व्यास कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, व्यास दिया हुआ है ना, यहाँ से यहाँ तक की व्यास, जो शंकु का व्यास होगा वो बेलन का भी व्यास होगा। ठीक है, यहाँ पर दोनों का जो यहाँ से परिधि है दोनों का मिला हुआ है, तो इसका व्यास कितना है? 3 सेंटीमीटर। तो व्यास से आसान होता है त्रिज्या निकालना। त्रिज्या क्या होगा? 3/2 सेंटीमीटर। 3/2 या 1.5 सेंटीमीटर। 3/2 रखो या 1.5, तो बेहतर है 1.5 से बेहतर है कि 3/2 रखो। अब इसमें ज्ञात करने के लिए जो कहता है, यहाँ पर सारा डाटा दिया हुआ है, व्यास 3 सेंटीमीटर, इस मॉडल की कुल ऊंचाई 12 सेंटीमीटर,
और इसका मतलब ऊंचाई कितनी है, शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। तो क्या कहता है कि मॉडल का अपशिष्ट हवा का आयतन ज्ञात करने के लिए, तो क्या कहता है, मॉडल का अपशिष्ट हवा का क्या आयतन, हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। अब ये बात सुनिए, ये बात अगर नहीं भी कहते ना तो इसमें कितनी हवा अटेगी, तो इससे भी हम पता लगा सकते थे इसमें क्या चीज कह रहा है। अगर कोई एक गिलास लीजिए, अब कोई भी चीज लीजिए, उसमें कितना पानी हटेगा, कितनी दूधे हटेगी, तो उसका ज्ञात करना होता है आयतन। ये जो मॉडल बनाया इसमें हवा भर रहा है, तो इसमें कितना हवा भरेगा उसका आयतन ज्ञात करना होता है। आयतन है ना, कितना चीजें होगी, कितना क्या होगा, तो उसका आयतन। तो क्या है, मॉडल का अपशिष्ट हवा का आयतन। तो इस मॉडल में दो चीज है, एक का नाम क्या है, बेलन, एक क्या है, शंकु। तो शंकु कैट हुआ, एक ऊपर और एक नीचे। तो सबसे पहले देखेंगे दो इसका शंकु, या तो शंकु का आयतन प्लस शंकु का आयतन, तो बेहतर है दो शंकु है, तो दो शंकु का क्या, दो शंकु का आयतन, ठीक है, प्लस शंकु कितना है, दो है ना, एक ऊपर एक नीचे। तो देखिए शंकु दो है ना, इसकी त्रिज्या भी बराबर है और ऊंचाई भी बराबर है। त्रिज्या है कितनी, 1.5 सेंटीमीटर, यहाँ भी कितना 1.5 सेंटीमीटर। जब सेम आकार का शंकु दो है तो उसका आयतन भी क्या होगा, सेम आएगा ना। तो जितना इसका आयतन होगा उतना इसका भी आयतन। तो क्यों नहीं हमें एक आयतन निकाल के दो से गुना कर दे, हाँ ठीक है। अब देखिए दो शंकु का आयतन प्लस इसमें है क्या, एक और दो शेप है ना, तो प्लस क्या, बेलन है ना, बेलन का आयतन, हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है। तो शंकु का आयतन होता है 2 × 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। अब प्लस बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर कैपिटल H। अब ऐसा कैपिटल H होता नहीं, बट क्या है कि जैसे बेलन का आयतन हम क्या लिखते हैं, पाई r स्क्वायर h, लेकिन हम बेलन के आयतन को क्या माने, कैपिटल H ना, तो उसके जगह ये h के जगह क्या लिखेंगे, कैपिटल H, क्योंकि यहाँ भी h है, इसलिए यहाँ बेलन के ऊंचाई को क्या मानेंगे, कैपिटल H। फिर से एक बार देखिए, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर h। अब देखिए पाई r स्क्वायर क्या है, कॉमन है। अगर ऐसा रहता ना तो बेलन की भी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर रहती, शंकु की भी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर रहती, तो हम यहाँ h सेम रखते, h भी कॉमन लेते। ऐसा तो नहीं, दोनों की ऊंचाई अलग अलग है ना, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन क्या होगा, पाई होगा कॉमन, और क्या होगा, r स्क्वायर, पाई कॉमन होगा और r स्क्वायर, ठीक है। 2 से गुना होगा 2, नीचे में कितना 3, h रहेगा नहीं यहाँ पर, ठीक है। अब प्लस पाई r स्क्वायर कॉमन हो गया, तो इधर क्या बचेगा, h। पाई की जगह पर क्या, 22/7 इंटू ऊंचाई कितनी, सॉरी त्रिज्या कितनी, त्रिज्या 3/2, तो 3/2 का क्या, होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 2/3 इंटू क्या, ऊंचाई कितनी, h का मान कितना, h किसकी ऊंचाई, तो h किसको माना शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितनी 2, अब प्लस h क्या है, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई बड़ा h कितना है 8, ठीक है। अब देखिए 22/7 इंटू 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, अब बटा 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, ठीक है। 2 दूनी 4 बटा नीचे में कितना 3 प्लस क्या 8 है ना। अब देखिए 2 से कटता है ना, 11 दूनी 22, 11 नामा यहाँ करो, यहाँ कर देते हैं 11 नामा 99, ठीक है, बाय कितना 2 दूनी 4 होता है ना, 2 दूनी 4 11, 7 दूनी क्या 14 सेंटीमीटर, ठीक है। बाय अब इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम 1 और 3 का कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है। 1 से 3 में डिवाइड दो 3 आएगा, 1 से 3 में डिवाइड दो कट गया 1 आएगा, 1 से 4 को गुना करेगा तो 4 प्लस, अब देखिए 1 से 3 में डिवाइड दो 3 आएगा, 3 8 24, हाँ 24 सेंटीमीटर वो, ठीक है। यहाँ पर देखिए 99/14, ठीक है। तो ब्रैकेट का निशान हटाओ क्या पड़ेगा, गुना का निशान, 24 4
28/3, तो कटेगा 33 तिया 99, 14 दूनी की 28, तो 33 दूनी 86 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें जो हवा भरा जाए, हवा क्या हो रहा है, मॉडल का अवशिष्ट हवा का आयतन, तो मॉडल के अवशिष्ट हवा का आयतन कितना है, 86 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें याद रखने वाली बातें क्या सब है, तो इसमें ये याद रखना है कि शंकु का आयतन क्या होता है और बेलन का आयतन क्या होता है, क्योंकि ये सब क्या है, फॉर्मूला है। फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन बहुत आसान है। अब देखने से ये लग रहा है कि क्वेश्चन तो काफी बवाल है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा आंसर है, तो देख सकते कितना छोटा मैं है, बाकी फिगर को समझनी होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला हो गया, और क्वेश्चन नंबर पहला हो गया। इसके बाद क्या है, पहला नंबर है, हाँ। इसके बाद अगला क्वेश्चन ले रहे, फिर आज हो सकता है तो आज भी 3 ही क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो ये अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कितना है, 2 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है। ये भी बात याद रखना है, शंकु की जो ऊंचाई है ना वो त्रिज्या के बराबर। तो त्रिज्या है कितनी, यहाँ पे याद रखना, ऊंचाई जो है ना वो त्रिज्या के बराबर, तो ऊंचाई 1 है तो त्रिज्या भी कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर, है ना। ठीक है, तो शंकु की ऊंचाई कितनी सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर, तो शंकु की त्रिज्या भी होगी कितना, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो शंकु की त्रिज्या भी होगी कितना सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। क्योंकि अब देखिए शंकु की ऊंचाई यानी कि h बराबर कितना, 1 सेंटीमीटर, और r बराबर हो गया 1 सेंटीमीटर, क्योंकि ऊंचाई और त्रिज्या आपस में क्या है, बराबर। ये एक अर्धगोला है, उस पे एक शंकु रखा हुआ है। ठीक है, तो ये शंकु की ऊंचाई जो है ना, ये ऊंचाई, ठीक है, तो वो 1 सेंटीमीटर, जितनी शंकु की ऊंचाई है ना उतनी शंकु की त्रिज्या, ये दोनों आपस में बराबर है। ये अर्धगोला, ऊपर से क्या रखा हुआ है, शंकु। ठीक है, तो अब कहता है कि इस ठोस का जो आयतन ज्ञात करना है, आयतन किस पदों में, पाई के पदों में। क्वेश्चन दिया हुआ है, अब आप देख सकते हैं, इस ठोस का आयतन ज्ञात करना है किसके पदों में, पाई के पदों में। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, तो पाई के पदों, वही बात जो यहाँ पर हम बताए अभी कि शंकु की त्रिज्या कितनी, शंकु की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, वही लिखा हुआ है। ठीक है, शंकु की ऊंचाई कितनी, शंकु की ऊंचाई जो त्रिज्या वही है, शंकु की ऊंचाई कितनी, 1 सेंटीमीटर। आप देखिए अर्धगोला, ये नीचे अर्धगोला लगा हुआ है ना, ठीक है, वो उसकी त्रिज्या कितनी, 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए इस ठोस का आयतन ज्ञात करना, वो भी आयतन किसके पदों में, पाई के पदों में। हाँ, ठीक है, तो ये जब आयतन ज्ञात करना है, सुनिए, जब आयतन इसका ज्ञात करना है, अब देखिए इसका आयतन ज्ञात करना है, इसमें 2 चीज है, एक चीज है कि अर्धगोला है और दूसरा क्या है, शंकु है। तो जब भी दो चीजें हैं, एक नीचे में अर्धगोला, ऊपर से क्या है, शंकु है, तो इसका आयतन निकालना है ना, तो दो आयतन जब निकालना है तो दोनों का क्या लिखा, दोनों का जो आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, और प्लस अर्धगोला का आयतन का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई r क्यूब। ठीक है, 2/3 पाई r। तो क्या है कि यहाँ पर सारी बातें ध्यान में रखनी होगी। शंकु की त्रिज्या कितना, 1 सेंटीमीटर, तो आपको दिखना चाहिए कि शंकु की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो शंकु का जो आयतन का फॉर्मूला निकाले 1/3 पाई r स्क्वायर h, अर्धगोले का जो आयतन होता है 2/3 पाई r क्यूब। यहाँ पर कॉमन देखिए, कॉमन क्या है, 1/3 है, 1/3 है, पाई भी कॉमन है, और क्या कॉमन है, r स्क्वायर कॉमन है ना, 1/3 पाई भी कॉमन है, और क्या है, r स्क्वायर भी कॉमन। ठीक है, तो यहाँ पर बचा क्या है कि एक h बचा है, हाँ एक h बच गया, क्योंकि 1/3 पाई r स्क्वायर कॉमन है, h बच गया। यहाँ पर क्या है, 2, और क्या बच गया, 2r बचा है। ठीक है, 1/3, ठीक है, पाई के पदों में आंसर निकालना है तो पाई को रहने देंगे, क्योंकि कहता है इस ठोस का जो आयतन ज्ञात करना है तो किसके पदों में, पाई के पदों में ज्ञात करना है। तो r के जगह पे क्या लिखेंगे, त्रिज्या है कितने सेंटीमीटर, त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, तो मतलब 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि h ऊंचाई कितनी है, शंकु की ऊंचाई 1,
अब प्लस 2 इंटू त्रिज्या कितनी 1। हाँ अब देखिए 1/3, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 को पाई से गुना करेंगे क्या होगा पाई, ठीक है। 1 प्लस 2 को 1 से गुना करेंगे 2, 1/3 पाई, और 2 1 क्या होगा 3, 3 से 3 कटेगा क्या आएगा आंसर में क्या आएगा पाई आएगा, 3 से 3 कट गया पाई। यही कहता था कि मतलब इसका जो है ना पाई के पदों में आंसर निकालना है किसका, तो ये ठोस है ना, ये ठोस का पाई के पदों में आंसर ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर कितना है, हाँ क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो आएगा ना वो 3 आएगा। तो और क्या ये बात देने कि इधर थोड़ा सा दिक्कतें हो रही, जिसकी वजह से 2 या 3 क्वेश्चन ले रहे हैं। ऐसे हम बोले थे कि हर दिन जो क्वेश्चन लेंगे ना वो 5-5 क्वेश्चन लेके आएंगे। लगभग हमने करा रखा है 5-5 10 और 10 6 16 क्वेश्चन करा चुके हैं, है ना। पहला वीडियो में 5 क्वेश्चन कराए, सेकंड वीडियो में भी 5 क्वेश्चन कराए, लेकिन थर्ड वीडियो में और फोर्थ वीडियो में 3-3 क्वेश्चन कराए। टोटल क्वेश्चन 16 क्वेश्चन करा चुके हैं 2026 बिहार बोर्ड के लिए। आप ये सारे जितना भी क्वेश्चन करा रहे हैं ये 2026 के लिए बहुत 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पीवीआई रहने वाला है। और वही क्वेश्चन वही हम क्या पीछे भी हमने बताया है कि ये जो क्वेश्चन ले रहे हैं ये क्वेश्चन किस आधार पर ले रहे हैं, तो क्वेश्चन बैंक को आधार बना के ले रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन बैंक को आधार बना के क्वेश्चन सेट कर रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया उस अनुसार पढ़ा रहे हैं। लगभग अभी बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो लेकर आएंगे। दूसरी बात है कि ये हमने एक वीडियो डाला है 20 मिनट का, 20 नहीं 17 मिनट का है, 20 दिन का कैप्सूल बताए हैं, ठीक है। कि इंसान को ये मतलब डरे रहती है कि कितना दिन में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कि ये 20 दिन में 10th क्लास के लिए क्या तैयारी कितनी कैसे करे जो बेहतर से बेहतर नंबर लाए। तो एक 400 नंबर जिस भी स्टूडेंट का, जो भी स्टूडेंट का 400 नंबर लाने का सपना है वो एक बार उस वीडियो को जरूर देखे, उससे आइडिया लगाए कि पढ़ना कैसे है। क्योंकि हमने अगर साइंस पढ़ना है तो उसको सुबह में रख ले, मैथ दिन में रख ले, फिर आर्ट्स को रात में रख ले, फिर उर्दू हिंदी का अपना टाइम सेट कर ले अपने अनुसार, ठीक है। और एकदम दबा के पढ़िए, मेहनत करके पढ़िए, ठीक है। लगे रहिए, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होने वाला है 2026 में। और जितना भी क्वेश्चन करा रहे वो पढ़िए पूरा। आइंदा अगर अगला वीडियो में जब थोड़ी सी सुविधा और होगी तो 5-5 क्वेश्चन लेके आएंगे, 5-5 क्वेश्चन फिर ये कराने के बाद फिर 2 नंबर वाला क्वेश्चन भी लेके आएंगे। तो लगभग मतलब 3-4 दिन बाद 2 नंबर का क्वेश्चन लेके आएंगे। लगभग 100 से 150 क्वेश्चन कराएंगे 2 नंबर वाला। जो कराएंगे ना उस आधार पे आप बना लेते तो आपका रिजल्ट अच्छा होगा, ये गारंटी है इस बात की, ठीक है। मेहनत करें, आप बहुत अच्छा रिजल्ट होगा आपका, ठीक है। धन्यवाद। तो ठीक है, ये क्वेश्चन मतलब क्या है कि ये क्वेश्चन नंबर कितना है 3 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि 1.5 मीटर एक लंबा लड़का है, 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसके आंख का भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया है। तो बताइए कि वह भवन की कितनी दूरी चल के गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन का कहने का कीवर्ड ये है, समझिएगा कि जैसे क्या है कि ये क्या है भवन है, सुनो ये क्या है, ये कितना मीटर ऊंचा भवन है 30 मीटर, मतलब ए और जी जो है ना ये क्या है भवन है, ठीक है। अब समझिए यहाँ पर समझाते हैं फिगर में। ये क्या है कि ये एक भवन है, हाँ, ये कोई 1.5 मीटर को एक लंबा लड़का है, ठीक है। ये क्या है फिगर यहाँ पर है, ये भवन है, ठीक है। भवन ये कितना मीटर ऊंचा भवन है 30 मीटर ऊंचा भवन है, हाँ 30 मीटर ऊंचा भवन है। अरे देख भाई, हाँ काला बढ़ा रही हो ये चीज, हाँ 30 मीटर ऊंचे भवन, देखिए 1.5 मीटर एक लंबा लड़का है, 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है ना, कुछ दूरी पर है कि भवन यहाँ, लड़का यहाँ पर है। अब ये लड़का यहाँ से भवन के शिखर को उन्नयन कोण देखा है, मतलब यहाँ भवन का ये शिखर है ना, ऊपर वाला हिस्सा शिखर होता है ना,
ठीक है, भवन के शिखर को दिख रहा है। तो मतलब क्या है कि अगर यहाँ से हम अगर कोई भवन को शिखर को देखेंगे तो आंख का उन्नयन कोण कम बनेगा, क्योंकि आंख को कम उठाना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना डिग्री बनता है, 30 डिग्री बनता है। अब वो लड़का क्या किया, यहाँ से चल के थोड़ा दूर चल के गया है, ठीक है, यहाँ से चलकर यहाँ आया, फिर क्या हुआ कि यहाँ से आंख देख रहा है उसी भवन के शिखर को, तो आंख का उन्नयन कोण कितना हो गया, 30 से 60 डिग्री। तो ये बताने के लिए कह रहा है कि वो लड़का कितनी दूरी चल के गया है कि उसके आंख का जो शिखर का उन्नयन कोण है ना 30 से 60 डिग्री हो गया। वो लड़का कितनी दूरी चल के गया है कि उसके आंख का उन्नयन कोण 30 से कितना हो गया, 60। तो वही बताना है कि उस मतलब क्या है कि वो लड़का कितनी दूरी चल के गया है कि उसके आंख का शिखर का उन्नयन कोण कितना हो गया, 60। ठीक है, ये टोटल 30 मीटर मतलब 30 मीटर का ऊंचा भवन है। ये 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है जो भवन के कुछ दूरी पर खड़ा है। जब यहाँ से ये लड़का भवन के शिखर के उन्नयन कोण शिखर को देखता है ना, तो उसके आंख का उन्नयन कोण कितना बनता है, 30 डिग्री। ठीक है, अब ये लड़का है ना, ये लड़का यहाँ से यहाँ तक चल के जाता है तो उसके आंख का उन्नयन कोण कितना हो जाता है, 60 डिग्री। यही बताने के लिए कि ये लड़का यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी चल के गया है तो उसके आंख का उन्नयन कोण 30 से कितना हो गया, 60 हो गया। अब देखिए, तो ये लड़का ये दूरी तय किया है ना, बस यही दूरी निकालनी कि कितना दूरी चल के गया। तो ये बहुत मेन पॉइंट है कि लड़का कितनी दूरी चल के गया कि उसके आंख का जो शिखर का उन्नयन कोण है ना वो कितना हो गया, 30 से 60 हो गया। ठीक है, तो बस यही चीज ज्ञात करना है। फिर से एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1.5 मीटर एक लंबा लड़का है जो 30 मीटर ऊंचे भवन के 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसके आंख का भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और फिर 30 से 60 डिग्री हो गया। तो बताइए वो लड़का कितना दूरी चल के गया तो उसके आंख का शिखर का उन्नयन कोण कितना हो गया। ठीक है, अब देखो सबसे पहले त्रिभुज लेंगे। सुनिए, त्रिभुज कौन सा लेंगे, त्रिभुज देखिए, इसको मान लीजिए वो लड़का कितना x मान लीजिए, इसको क्या मानिए, सुनिए ये दूरी को क्या माने x, ये y। ठीक है, अब देखिए ये 1.5 है ना, वही लड़का सुनिए वही लड़का यहाँ पर आया, ये भी दूरी कितना होगी 1.5, और वही लड़का यहाँ पे आया। एक समय ऐसा होगा कि ये लड़का सटते 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 किस में सट जाएगा, भवन में। ये भी दूरी कितना होगी 1.5। ठीक है, देखो कि एक शेप बन रहा है ना, ये शेप वाला, हाँ ठीक है, क्या ठीक है, इस तरह का शेप बना। अगर ये 1.5 है तो ये भी कितना होगा 1.5, क्योंकि ये कैसा शेप है, आयत। आयत का आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर। अगर ये 1.5 है तो ये भी 1.5। अब देखिए टोटल दूरी कितना है, 30 है ना। टोटल दूरी कितना है, ए और जी की दूरी कितना है, ए जी की दूरी 30 है। ठीक है, हमको चाहिए किसकी दूरी, ए बी की। ठीक है, तो ए बी सिर्फ देखिए ए जी की दूरी कितनी है, 30 मीटर, 30 मीटर है ना। हमको चाहिए ए बी की दूरी, हम इसको घटा देंगे ना, तो ठीक है 30 माइनस कितना घटाएंगे 1.5, तो आएगा कितना 28.5। तो ये जो दूरी आया ना 28.5, किसकी दूरी, यानी ए बी की दूरी। तो ए बी की दूरी कितना 28.5। तो चलेंगे त्रिभुज में, त्रिभुज में किसमें, ए बी और सी में। त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ए बी सी में। अब देखिए इसका मान दिया हुआ है, इसका मान ज्ञात करना। इसके हिसाब से ये हो गया 1, इसके हिसाब से ये हो गया पी, ये हो गया बी। पी बटे बी क्या होता है, पी बटे बी होता है tan थीटा बराबर क्या होता है, ए बार डी tan थीटा। तो थीटा बराबर है कितना, थीटा बराबर कितना है एबीसी में 60 डिग्री। थीटा की जगह पर क्या रखेंगे, tan थीटा की जगह पर क्या 60। पी का मान कितना है 28.5 बटे बी को क्या माने y। ठीक है, tan 60 होता है √3 बराबर क्या 28.5 बाई क्या y। गुना करो, y को √3 से गुना करेंगे √3, y बराबर क्या 28.5। हाँ, अब देखिए y बराबर 28.5, ये गुना में है ना, ये किस में जाएगा, डिवाइड में। डिवाइड में मतलब √3। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। हाँ, समीकरण
समीकरण 1, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज किसमें चले थे, ए बी और सी में। हाँ, इस पर दूसरा त्रिभुज, इस पर पूरा त्रिभुज लेंगे। पूरा त्रिभुज का मतलब त्रिभुज ए बी और किसमें, डी में, है ना। ऐसा सपोज कर लो कि जैसे ये वाली लाइन नहीं है, ठीक है, ये बीच वाली लाइन नहीं है, ठीक है, तब त्रिभुज पकड़ना है। तो ए बी और सी, सपोज करो ये लाइन नहीं है तब, ठीक है। तो देखो त्रिभुज ए बी और डी में, ए बी डी में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थीटा बराबर कितना है, ए बी डी में थीटा का मान कितना, 30 रखना है। अब देखिए ये कोण के हिसाब से, कोण 30 के हिसाब से, ये पी हो गया, पी बटा बी, ये टोटल लेना है, आधार पूरा लेना है। पी बटा बी क्या होता है, पी बटा बी यानी tan थीटा बराबर क्या, पी बाय बी, tan थीटा, थीटा की जगह कितना 30 बराबर पी का मान तो वही है 28.5 बटा बी का मान क्या है। तो अब देखिए बी में टोटल ले रहे हैं क्योंकि ए बी और डी, तो बी में क्या होगा, एक्स भी होगा प्लस वाई, बी का मान टोटल लेना है। हाँ, तो होगा एक्स प्लस वाई। हाँ, ठीक है। अब देखिए tan थीटा बराबर होता है 1 बटा √3 बराबर 28.5 बाई क्या, एक्स प्लस वाई। हाँ, गुना कीजिए, गुना को नहीं, एक्स प्लस वाई को 1 से गुना करेंगे, एक्स प्लस वाई बराबर इसको इससे गुना करेंगे ना, तो आएगा क्या 28.5 √3। हाँ, ठीक है। तो इसको समीकरण कितना मान लो, समीकरण 2। हाँ, ठीक है। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 1 का मान क्या है, 28.5 बाय √3। अब देखिए x प्लस वाई की जगह क्या रखेंगे, 28.5 बाय क्या √3 बराबर इधर क्या है 28.5 √3। अब देखिए x बराबर ये प्लस का है ना, ऊपर ले जाएंगे, x बराबर क्या आएगा 28.5 √3, ये प्लस का ऊपर जाएगा तो माइनस 28.5 बाई क्या √3। अब इसके नीचे 1 लगाएंगे ना, मीन का घटाव बना, यहाँ पर कर देते हैं। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, x बराबर एलसीएम क्या आएगा √3 ना, 1 और √3 का एलसीएम क्या √3, 1 से √3 में डिवाइड देंगे √3 आएगा, और √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। यहाँ पर एक क्या 28.5 गुना क्या, 1 से √3 में डिवाइड दिए ना तो √3 आया, और √3 को जब √3 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 3 माइनस √3 से √3 कट जाएगा, आएगा क्या 28.5। ठीक, x बराबर जब इसको गुना करो 28.5 दिया कितना 85.5 माइनस क्या 28.5, वाई नीचे में क्या √3। हाँ, अब देखिए x बराबर घटाए 57 आएगा, घटाए तो 57√3, तो √3 नीचे में नहीं रखते, परिमेयकरण करते हैं √3, ये क्या किए परिमेयकरण करने पर x बराबर होगा 57√3 बाय √3 गुना √3 तो कटेगा 19 दिया 57। तो यहाँ पर आगे देख ले x बराबर क्या आएगा 19√3 है ना। तो हमको क्या बताना है कि वो लड़का जो है ना, ये 1.5 मीटर जो का जो लड़का था ना, वो कितना दूरी चल के गया है, कि वो कितना दूरी, जो दूरी वो लड़का तय किया यहाँ उसको माने x, तो x बराबर 19√3 कि वो लड़का कितनी दूरी चल के गया है, तो उसके आंख का उन्नयन कोण 30 से 60 हो गया, वो 19√3 मीटर दूरी चल के गया कि उसके आंख का उन्नयन कोण 30 से 60 हो गया। ये रहा तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो हट जाते हैं।